नार्मदी ब्राह्मण समाज इंदौर के वरिष्ठ समाज सेवी जुझारू व्यक्तित्व, जिन्होंने समाज के लिए कई सारे आयाम, कई सारी कार्य किए हैं। आज मैं बैठा हूँ अपने इस साक्षात्कार के अगली कड़ी में अशोक टेमले जी के साथ, जो चिकित्सा क्षेत्र में आँखों के लिए हमारे समाज में जाने जाते हैं कि आँखों की अगर चिकित्सा करानी है, इंदौर अगर जाना है तो बोले साहब टेमले साहब से मिल लो, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो समाज के इस बदलते परिवर्तन में भाई साहब से कुछ विचार जानना चाहता हूँ। कैसा समाज चाहते हैं, कैसी विचारधारा पे हम लोग चल रहे हैं और क्या परिवर्तन होना चाहिए। भाई साहब, ये चुनावी दौर है, चुनावी माहौल है, हमको परिवर्तन चाहिए, समाज को परिवर्तन चाहिए, महासभा से लेकर इकाई तक। आपके इतने वर्षों के कार्यकाल में आपने जो देखा है और कैसा समाज युवा वर्ग देखना चाहता है, उसके बारे में कुछ आप अगर बताएं, अपने विचार शेयर करें। धन्यवाद पारे जी, सभी को नर्मदे हर। निश्चित ही आज आपने जो ज्वलंत समस्या है उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है, आप बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले तो हमें गर्व है कि हम नार्मदी समाज से हैं और सभी नार्मदियों को गर्व होना चाहिए कि हम नार्मदी समाज से हैं। नार्मदी समाज की एक सबसे बड़ी विशेषता है, वो ये है कि नार्मदी समाज सर्वाधिक शिक्षित समाजों में से एक है। इसका नाम पिछले भोपाल सम्मेलन में जो मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि नार्मदी समाज सबसे शिक्षित समाज। तो हमें इस समाज के सदस्य, तो हमें गर्व है। अब जैसा कि आपने बताया कि जो महासभा के बारे में, तो हमारी जो महासभा की शुरुआत हुई थी 1920 में और अभी सन 2020 चल रहा है, यानी पूरा 100 वर्ष हो गए, शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं। तो शताब्दी वर्ष का जो कार्य है वो इस प्रकार से हो कि नार्मदी समाज से प्रेरणा लेके अन्य समाज भी इस दिशा में कार्य करें। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्राह्मण समाज को दूसरे समाज में बड़े गर्व के साथ देखते हैं। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए। अब जहाँ तक महासभा की बात आती है, तो महासभा का अधिवेशन भी होना है। अब ये कोरोना के कारण वो निश्चित ही अभी स्थगित हो गया है। अब ये सन 2020 में होता है, 21 में होता है, ये तो कोरोना के ऊपर ही निर्भर रहता है। इस बीच महासभा अध्यक्ष के बारे में हम लोग बात करें तो महासभा अध्यक्ष इस प्रकार का होना चाहिए कि जिसके बारे में सभी को जानकारी हो, सभी लोग उसके बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। दूसरी बात ये कि वो समाज के जमीन से जुड़े हुए आदमी तक, बड़े से बड़े आदमी के साथ में सब लोग जुड़े रहते हैं, छोटे से छोटे आदमी तबके के साथ में भी जुड़ के काम करे, ऐसा व्यक्ति हम चाहते हैं। साथ ही उस व्यक्ति के बारे में सर्वमान्य धारणा हो। कई बार क्या होता है कि हम लोग बोलते ये नहीं ये नहीं ये, तो इस प्रकार का नहीं करते हुए ऐसा व्यक्ति जो सर्वमान्य हो, ऐसा व्यक्ति का चयन यदि समाज करता है तो निश्चित ही प्रशंसनीय है। आपने कहा हम चिंतनशील समाज से आते हैं जी। हम विकास चिंता से कैसे करेंगे? चिंतन हमारा बहुत अच्छा है, चिंतनशील हैं हम, पर फिर सर्वमान्य की व्यवस्था कैसे होगी? क्योंकि सबकी चिंतनशील की एक विचारधारा अपनी एक अलग होती है, सबके विचार अलग होते हैं। आपका कहना सही है, लेकिन हम चूंकि बुद्धिजीवी हैं और हम लोग अति बुद्धिजीवी हैं, तो हमारी जो सोच है ना वो सबके अलग अलग है। और यानी 9 लोग हों तो 10 विचार आते हैं, तो ये तो सही है, लेकिन गागर में सागर तुमको भरना ही पड़ेगा ना। जहाँ ऐसा तो पिछले 100 वर्षों से हो रहा है, शताब्दी वर्ष में अभी तक हम समाज का यही मानना है, युवाओं का भी ये मानना है कि पिछले 100 वर्षों में समाज ने जिस स्थिति में होना चाहिए था हम वहां नहीं पहुंच पाए जी। नहीं, आपका कहना सही है, लेकिन हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि जो भी है उनमें बेस्ट हो, जो भी हैं, जो भी लोग हैं उनमें बेस्ट हो, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए कि बेस्ट,
पिछले 30-35 साल के आपके समाज सेवा के कार्य जो आपने समाज में किए हैं, आपने युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। जी जी जी। पर फिर भी हम युवाओं को समाज की मुख्य धारा में नहीं जोड़ पाए जी। उसके पीछे कुछ न कुछ वजह है, आपने देखी होगी। उसके पीछे वजह तो कई है। मुख्यतः ये है कि हमारे यहाँ पे समाज में युवाओं में समाज के प्रति इंटरेस्ट जो होना चाहिए उसकी बहुत कमी थी। क्या होता है कि जब हम लोग बोलते हैं ना कि समाज में युवाओं को लेके आओ, तो जो पेरेंट्स हैं वो खुद तो चले जाते थे प्रोग्राम के अंदर, लेकिन अपने बच्चों को लेके नहीं आते, क्योंकि क्या करेगा वहाँ पे जाके, और कुछ बोले कोई दम नहीं है। तो बच्चों के दिमाग में समाज के प्रति जो धारणा थी, वो जो उस धारणा को तो बदलना ही पड़ेगा। अब चूंकि समाज में युवा वर्ग एक्टिव है और चिंतनशील है, समाज के प्रति उनमें कुछ करने की भावना है, तो निश्चित ही समाज के जो युवा वर्ग है जो आगे आया है, तो इनको तो प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए और इनको आगे आने के लिए अवसर भी मिलना चाहिए। मतलब आप चाहते हैं कि इस बार महासभा के लिए कोई युवा के लिए समर्थन मिल सकता है? हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, युवा के लिए भी समर्थन मिल सकता है, ऐसी कोई वो नहीं है। बशर्ते कि मेरा जो सोच है, मैं बार बार जिस चीज़ को इंगित कर रहा हूँ कि ऐसा व्यक्ति हो, ऊर्जावान व्यक्ति हो, जो ऐसा समाज जुझारू व्यक्तित्व है आपकी नजर में कोई, जिसे महासभा के पद के लिए देखा जा सके? अब अभी नाम बताना तो बड़ा मुश्किल है, पर फिर भी अपने समाज में है तो सही कई लोग हैं जो इस कड़ी में आगे जुड़ सकते हैं, बना सकते हैं अपन ऐसे लोगों को। वर्तमान महासभा के कार्यों से संतुष्ट हैं आप, चाहे युवा हो, महिला हो या मुख्य बॉडी हो? देखिए, महासभा ने जो कार्य किया है, एक दिशा में जो कार्य किया है वो ये है कि समाज में प्रचार प्रसार तो काफ़ी हुआ। समाज में विभिन्न संस्थाओं में जाकर, विभिन्न जिलों में जाकर, विभिन्न कस्बों तक जाकर हमारे महासभा अध्यक्ष और उनकी टीम गई है, और उसमें उन्होंने उसका निर्माण भी किया है, समितियों का निर्माण भी किया है, संस्थाओं का भी निर्माण किया है, इकाइयों का निर्माण किया है। तो एक संख्या में, बृहद संख्या में वृद्धि तो हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं। कार्य भी हुए हैं, और हर संस्था अपने अपने लेवल पे तो कार्य करती ही है, परंतु यदि उसको महासभा का पुट मिल जाता है, महासभा का सपोर्ट मिल जाता है, तो निश्चित ही उसके कार्य में और वृद्धि होती है। कई इकाइयों में जो अध्यक्ष बने हुए कई वर्षों से परिवर्तन नहीं हुए जी, तो इस इकाई के चुनाव न होने के पीछे क्या कारण रहा? कई इकाइयों में जो आजकल युवा बड़े स्पष्ट शब्दों में मठाधीश यूज करता है, जी जी जी, कि फिर महासभा ने वहां पे अपना ध्यान केंद्रित क्यों नहीं किया कि इन जगह पे चुनाव होने चाहिए, या फिर युवाओं की मुख्य बॉडी जो बनी हुई है युवा महासभा, उनके भी एक पैरेलल इकाइयों में यूनिट हो? हाँ, देखिए, हमारे यहाँ इसके लिए मुख्य जिम्मेदारी हम किसको मान सकते हैं? इसके लिए तो पूरी टीम को होना चाहिए। महासभा की पूरी टीम जो है, वो पूरी जो कार्यकारिणी है, पूरी कार्यकारिणी यानी अध्यक्ष सहित पूरी कार्यकारिणी का दायित्व होता है कि वो इस कार्य को आगे बढ़ाए और अपने तरीके से करे। वर्तमान महासभा ने जो संशोधन किया है संविधान में, उसमें सारी इकाइयों के अभी चुनाव होने हैं, क्या आप उसको समर्थन करते हैं? हाँ, चुनाव होना है, सही है। अभी तो एकमात्र उदाहरण हमारे पास हरदा का है कि जहाँ पे चुनाव हुए और बहुत अच्छे तरीके से हुए, और पूरा मतलब उलटफेरी हो गया। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि समाज में चुनाव होना चाहिए, परंतु चुनाव होने की जो प्रक्रिया है, हरदा में तो सफल हो गई, लेकिन इंदौर जैसी जगह या भोपाल जैसी जगह में क्या ये पॉसिबल है? मैं नहीं सोचता कि ये पॉसिबल है, और ये इतने पीरियड में ये सब चुनाव, क्योंकि अपने यहाँ के आज की तारीख में इंदौर की जनगणना हमने कई बार की, लेकिन क्या वास्तविक जनगणना को हम प्राप्त कर पाए? क्या जानकारी है कि वास्तव में क्या जनगणना है? नहीं है, हमको जानकारी नहीं है कितने लोग रहते हैं। बहुत सही सवाल, हम सही जगह है। समाज की जनगणना, पिछले 100 वर्षों में हम समाज की जनगणना नहीं हो पाई जी। इसके पीछे मुख्य कारण क्या रहे? जनप्रतिनिधियों का ढीला रवैया, या कुछ और, या समाज का व्यक्ति खुद आगे रहकर बताना नहीं चाहता कि मैं समाज का एक व्यक्ति हूं और यहाँ रह रहा हूं? देखिए, महासभा स्ट्रांग तो रही कई मामलों में, लेकिन वो हर व्यक्ति तक उसकी पहुंच नहीं हो पाई। सबसे बड़ी बात ये है, आज हम इंदौर में अधिवेशन हुआ, उसके बाद में लोगों की प्रतिक्रिया है कि यार हम तो सुदामा नगर में बैठे थे, हमको तो पता ही नहीं था सम्मेलन हो गया। नहीं, महासभा तो इसीलिए तो महासभा में हमारे यहाँ संविधान में जो है पैरेलल बॉडी इकाई जी,
और इकाई की कार्यकारिणी भी इतनी बड़ी रखी जाती है जी कि जन जन तक उनकी पहुंच हो। जी। तो इसके लिए अगर हमने इकाई बनाई हुई है तो इकाई के दायित्व क्या महासभा प्रॉपर तरीके से नहीं समझा पा रही है, इकाई अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन प्रॉपर नहीं कर पा रहा है? देखिए, अभी तक जितनी भी इकाइयाँ बनी हैं, मेरा ये मानना है कि उन इकाइयों से रूबरू जिसको बोलना चाहिए कि प्रत्यक्ष बातें हुई हो, ऐसा मैं नहीं मानता कि हर इकाई से जाके व्यक्तिगत रूप से बात की हो या वहाँ पे चुनाव के लिए अपन ने कुछ किया हो। यदि इस तरह से उस चुनाव उनसे बात की जाए और वहाँ के सभी लोगों का यदि समर्थन मिले तो इकाइयों के चुनाव भी हो नहीं, सकते। जनगणना इकाइयों का दारोमदार था। जी, निश्चित रूप से। अब इंदौर में जनगणना महासभा थोड़ी करेगी या भोपाल में जनगणना महासभा थोड़ी करेगी। महासभा का दायित्व ये जनगणना का कार्य करना नहीं है, वो तो जो इकाइयां हैं, जिस जगह पे कार्य होना, जिस जगह की इकाई है, उस इकाई को ये कार्य करना है। इसके लिए तो ये कोई दायरा नहीं है उनके लिए। तो इकाइयों ने अपनी जिम्मेदारी का हाँ। निर्वहन प्रॉपर नहीं किया, आई थिंक नहीं किया, मतलब और जिन लोगों ने किया है वो भी किया है, लेकिन कितने हद तक सफल हो पाए ये तो वो वहाँ के लोग ही बता सकते हैं। कुछ जगह पे निश्चित ही डायरेक्टर हैं जो छोटी छोटी जगह है, वहाँ तो सामान्यतः हो पाया, और फिर भी कई छोटी छोटी जगह पे भी डायरेक्टरी बनी हो, मतलब इसकी जानकारी मेरे को नहीं, पर कुछ जगह पे जानकारियाँ इकाइयाँ बनी है। जी। समाज के विकास के लिए और वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए अगर आप कोई मैसेज समाज को देना चाहते हैं तो आप दीजिए। मेरा ये मानना है कि समाज एक प्रगतिशील समाज है, सभी यहाँ पे बुद्धिजीवी हैं, और बुद्धिजीवी वर्ग होने के कारण सभी को ये चीज़ तो लगता है कि समाज का भी अपना महत्व होता है, प्रत्येक समाज का अपना महत्व होता है, और समाज से बढ़ के कुछ नहीं होता। तो समाज से बढ़ के कुछ नहीं होता, तो समाज के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का भी दायित्व होता है कि वो समाज के लिए काम करे, समाज के हित में कार्य करे, पहले समाज और उसके बाद दूसरा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जैसे कई समाजों से हम लोग मिलते हैं, उदाहरण के लिए गुर्जर समाज है, जाट समाज है, राजपूत समाज है। वहाँ पे समाज में जो भी कोई कार्य होते हैं तो उनके जो पदाधिकारी होते हैं, उन पदाधिकारियों का इतना वर्चस्व होता है कि वो पदाधिकारी जो बात कह देते हैं वो बात उनके लिए सर्वमान्य हो जाती है, और वो उन बातों को लेकर अटल रहते हैं। तो ये स्थिति जो अन्य समाजों में है तो वो हमारे समाज में भी होना चाहिए, और इसके लिए हमको सबको प्रयास करना चाहिए। मेरा यही मानना है कि जो मैं पहले जिस बात के लिए था कि ऐसा व्यक्ति हो जो जिसे अब सर्वमान्य आप नहीं मानते तो ये कि अधिकतम लोग जिस व्यक्ति को चाहें, ऐसे व्यक्ति को महासभा का दायित्व दिया जाए तो निश्चित ही समाज प्रगति करेगा। और समाज से युवाओं को बहुत अपेक्षा है। आज महिलाएं, युवा, हमारे समाज में कई समस्याएं भी हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को भी हल करने के लिए अभी जो भी जितनी भी पहल हुई है वो तो उसकी तो हम लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन कई बातें अधूरी हैं, कई बातें कमी पेशी है, तो उन बातों को भी पूरा करने के लिए हमको प्रयास तो करने ही पड़ेंगे निश्चित रूप से। चलिए, ये विचार आपके समाज तक पहुंचे भाई साहब, और समाज में जो परिवर्तन की एक गुहार सभी ने लगाई है वो परिवर्तन हो। आपको धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे हर।